चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल। इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसको काट देंगे हम थोड़ा सा। परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप समझते हैं सभी लोग, क्या होता है परिमाप? परि मतलब देखो, नाम से देखो, परिमाप। परिमाप, परि मतलब होता है किनारे। परि मतलब क्या होता है, किनारे। ये परि नहीं, पापा की परि वाला नहीं है, बताए थे ना एक बार, ये पापा की परि नहीं है। परि मतलब होता है किनारे। परि मतलब किनारे। परि मतलब, अब माप मतलब होता है मापना। परि मतलब किनारे, अब माप मतलब मापना। यानी कोई भी चीज आपको दे दें, जैसे मान लो ये बोर्ड है आपका, व्हाइट बोर्ड है, इस मान लो कोई फिगर बना रहे हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से। ये मान लो कोई फिगर है आपका, दिखाई दे रहा है इसमें, सबको दिख रहा है? देखिए इसमें ये फिगर आपका है, ये देखिए, ये इसकी लंबाई होती है। ये क्या है, इसकी लंबाई। ये क्या है, इसकी और ये क्या है, इसकी चौड़ाई। क्या है, इसकी चौड़ाई। कहते हैं ये जो फिगर आपका दिए हैं, ये जो फिगर आपका दिए हैं, ये लंबाई है और ये क्या आपका चौड़ाई। तो कहें इस फिगर का हमें परिमाप निकाल के दिखाइए। या आपके पिताजी या माताजी पूछे, बताओ बेटा ये कोई ऐसा बंद खिलौना लेके आ रहे हैं, हम खिलौने लेते हैं, महिला गए खिलौना लेके आ रहे हैं, अब पूछ देता इसका परिमाप बताओ। कोई ऐसा है, मान लो नहीं, तुम लोग लिखते हो, परीक्षा देते हो तो दप्ती होती है, तो पूछे बेटा बताओ दप्ती का परिमाप क्या है, तो जानोगे तभी तो बताओगे। तो परिमाप मतलब होता है किनारे किनारे का माप। यानी मतलब स्केल लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो निकालना, स्केल लीजिए, यहाँ से इसको नाप लीजिए, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, सबको जोड़ लेकर क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। अब देखिए परिमाप निकालना। इस मान लो ये देख रहे हो सीट, ये सीट आयताकार है, मतलब ये जो बना है फिगर, ये आयताकार है। आयत क्या होता है, हाँ, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर। यानी जिसकी इतनी लंबाई होगी उतना नहीं, उतना ही ये होगा इसके सामने की भुजा। आमने सामने यही तो है, अरे इसके सामने ये है और इसके सामने, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा। अब देखो इसके सामने ये है, हम बोला आमने सामने, यानी मेरे सामने क्या, मेरे सामने कोई और खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मेरे सामने ये मार्कर है, तो आमने सामने भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। इसमें कितने भुजे हैं, 4। तो 4 भुजा वाले आकृति क्या कहते हैं, चतुर्भुज। क्या कहते हैं, और 3 भुजा रहे तो त्रिभुज। ये चतुर्भुज है आपका, क्या है, चतुर्भुज। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, 4 भुजा। इसमें देखिए इसकी जितनी लंबाई होगी उतना ही इसके ये होगा, मतलब इतना जो ये होगा और ये होगा, मतलब आमने सामने भुजा क्या होगी, बराबर। अगर हम लिख दें लंबाई से कितनी है, 5 मीटर, कितनी है, तो ये कितना होगा, 5 मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो 2 मीटर हो गया, समझ गए। तो ये एक प्रकार क्या है, आयत है। हम इसको, इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, अभी क्षेत्रफल बाद में निकालेंगे, पहले परिमाप निकालना है इसका। तो परिमाप बताएं किनारे किनारे का माप। क्या होता है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको और इसको, सबको जोड़ के लिख सकते हैं परिमाप निकालना। अगर आपको फार्मूला याद है, एक फार्मूला होता है आयत का परिमाप। कौन सा फार्मूला होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, ये फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए फार्मूला कहां से आता है, पहले इसको ड्राइव कीजिए। यहाँ देखिए हम कहा है ना किनारे किनारे का माप, तो ये देखो ये चौड़ाई है ना इसकी, तो देखना चौड़ाई हो गया प्लस ये क्या है, इसकी लंबाई। तो लंबाई फिर प्लस क्या होगा, चौड़ाई, फिर क्या होगा प्लस लंबाई। यानी इसमें कितने, चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई। तो इसमें देखो एक चौड़ाई एक चौड़ाई, तो कौन चौड़ाई हो जाएगा, पहले लंबाई को जोड़ लेना है। इसमें यहां से पहले लंबाई दिया है, ठीक है ना, तो यहां लंबाई जोड़ रहे इसको पहले। चलिए क्या देख रहे हैं, देखिए इसमें एक लंबाई, एक लंबाई, एक लंबाई, कितने लंबाई हो गया इसमें, 2 लंबाई। कितने लंबाई हो गए, 2। यानी हो एक लंबाई एक लंबाई, तो लिखना 2 लंबाई। कोई दिक्कत आपको नहीं। अब देखिए लंबाई एक, चौड़ाई एक हो गया, यहाँ भी चौड़ाई एक है, कितना चौड़ाई हो जाएगा, 2 चौड़ाई। अब देखते हो, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है, जैसे क्रिकेट खेलते हो तुम लोग, हाँ क्रिकेट खेल लो, 11 प्लेयर हो गए,
तो 5 उसमें 5 उसमें, एक बच गया। एक कॉमन खेलेगा ना, मतलब जो दोनों में खेले। इसमें दोनों क्या खेल रहा है, 2 खेल रहा है, तो 2 को निकाल दो बाहर। क्या कर दो, 2 को बाहर निकाल दो। यहां से देखो, जब 2 इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें बोलते हैं कॉमन लेना, क्या बोलते हैं, कॉमन। जो दोनों में हो उसको बाहर निकाल दिया से, तो यहां से 2 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा लंबाई, यहाँ 2 निकाल गया क्या बचेगा, चौड़ाई। देखो आगे आ गया ऊपर वाला, तो यही से फार्मूला ड्राइव होता है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए इसके आगे हमको निकालना है क्या, इसका परिमाप निकालना है ना। तो देखिए इस फार्मूले से, यहां देखिए, यहां लगा देते हैं हम आज की परिमाप। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस, देखिए 2 लंबाई कितना इसका 5 मीटर, कितना मीटर है 5 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना इसका 2 मीटर। अब देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, 5 मीटर 2 मीटर, इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 2 कितना होता है 7। ये 2 है, इसमें गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है, गुणा। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और 7 में 2 का गुणा कर देंगे तो 14, तो बराबर लिखेंगे 14 मीटर। 14 मीटर, 14 मीटर क्या हो गया आपका परिमाप हो गया। क्या हो गया, परिमाप। तो ऐसे निकालते हैं आयत का परिमाप। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नहीं तो देखो इधर, ये परिमाप हो गया। चलिए ये परिमाप हो गया, इसको मिटा रहे हैं हम। आगे देखिए, आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे, क्षेत्रफल निकालना, एरिया उसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्षेत्रफल देखिए, यहाँ परिमाप मिटा दे रहे हैं हम। इसी आयत का जो फिगर है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये आयत है, एक प्रकार क्या है, आयत। क्या है आपका, आयत। तो निकालना इसका आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इक्वल टू हो जाएगा, इसका होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए इसमें लंबाई कितना है इसका 5 मीटर, लंबाई कितना है 5 मीटर, हो गया 5 मीटर, इंटू चौड़ाई कितना है 2 मीटर, 2 मीटर। अब देखना ध्यान से, एक चीज यहाँ बताएंगे अभी, जो नहीं जानते हो तुम लोग वो बताएंगे। समझ, ध्यान समझना, ध्यान से समझना। 5 दूना 10, हो गया 10। अच्छा एक चीज बताना ध्यान से, पीछे वाले बच्चे देखे ध्यान से देखना। ए इंटू ए क्या होता है, नहीं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलते हैं उसको, ए स्क्वायर बोल रहे या ए पे 2 घात बोल रहे। फिर से बात बोल, शोर कर रहा है तुम, शोर ना करो, शांत रहो, सुनो इधर। ए का गुणा जब ए में होगा तो ए स्क्वायर होगा, क्या होगा ए स्क्वायर। तो बोलिए नहीं, शांत से सुनिए। ए का गुणा ए में होगा तो ए स्क्वायर। तो उसी तरह मीटर का गुणा मीटर में होगा, क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं वर्ग मीटर। आप लोग देखे होंगे जब जब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो अगर मान लो 20 आ गया तो लिखते हैं 20 वर्ग मीटर, 10 आ गया तो 10 वर्ग मीटर, 5 आ गया तो 5 वर्ग मीटर, कभी लिखते हैं वर्ग मीटर। तो यही जो मीटर स्क्वायर है, इसी को वर्ग मीटर लिख सकते हैं, या कर सकते हैं इसको 10 वर्ग मीटर। यही दिया रहता है। तो पूछ रहे थे उस दिन, सर वर्ग मीटर क्यों दिया रहता है, इसीलिए वर्ग मीटर दिया रहता है। या मीटर स्क्वायर लिखिए या वर्ग मीटर लिखिए। तो आज के क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।